single day. I'm gonna make. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकीबोल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी लीडरशिप के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी। लीडर क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीडरशिप वर्सेस मैनेजरशिप, फंक्शंस और इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। और आज की वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ बात करूंगा टाइप्स ऑफ लीडर्स और स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है उसको देखना, तो फटाक से जाके उसको देख लेना। तो फिलहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लीडर्स की। तो देखो, इसमें और कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स हैं, कैरिस्मेटिक, ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैरिस्मेटिक की। तो कैरिस्मेटिक लीडरशिप, अब करिश्मा क्या है? एक ऐसा लीडरशिप ट्रेट है विच कैन हेल्प इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ टू टेक अर्ली एंड सस्टेन्ड एक्शन। यहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हो कि वो अच्छे दिनों और जल्दी एक्शन ले लें। तो बेसिकली यार, आपने ये शब्द सुना होगा पहले भी, करिस्मेटिक है वो, उसका करिश्मा बहुत अच्छा है, उसका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, उसकी प्रेजेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा फॉर्म है, ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है जो दूसरों से सपोर्ट इंस्पायर करती है, एक्सेप्टेंस लाती है। करिस्मेटिक लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस का टाइप है जो लीडर की पर्सनल करिश्मा पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये सबके अंदर एक करिश्मा है और उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। सारी चीज़ें अगर मान लो बराबर हैं, लेकिन अगर 2 लोग ऐसे हैं जिनमें सारी चीज़ें बराबर है लेकिन एक में करिश्मा ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाएगा। हालांकि जो ऐसा इंसान है जिसमें इतना अच्छा करिश्मा नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक हाईली कैरिस्मेटिक सुपरवाइज़र वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा अपने सबॉर्डिनेट्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में, रादर दैन अ सुपरवाइज़र जिसमें करिश्मा नहीं है। तो समझ रहे हो आप? ठीक है, तो करिश्मा एक चार्म है। ठीक है, ओके। अब करिस्मेटिक लीडर्स जो हैं वो डायनामिक रिस्क टेकर्स होते हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस शो करते हैं, अपने जो हाई परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सप्रेस करते हैं और सिंबल्स और लैंग्वेज यूज़ करते हैं दूसरों को इंस्पायर करने के लिए। वो काफ़ी वार्म मेंटर्स भी होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको अच्छे से वो काम कर सके एंथुसियास्टिकली उसके लिए। रिसर्च शो करती है एक करिस्मेटिक लीडरशिप और हाई परफॉर्मेंस के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन। सिर्फ हाई परफॉर्मेंस नहीं, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें भी सेटिस्फैक्शन आती है। जो लोग हैं जो करिश्मा लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लीडर को पसंद कर रहे हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है उसके साथ काम करने में। दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एक जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को इंस्पायर करता है और अपने जो कैसे करता है वो, कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उनके बिलीव्स को वो अफेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज़ कैसी होनी चाहिए, जैसे जस्टिस है, इंटीग्रिटी है। अब यहाँ पे बेसिकली हो गया इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप में एक सेंस ऑफ ड्यूटी जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको क्रिएट करता है, इनकरेज करता है नए तरीके जिनसे प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए लर्निंग प्रमोट करता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है काफ़ी क्लोजली कंसेप्ट रिलेटेड है करिस्मेटिक लीडरशिप और इंस्पिरेशनल लीडरशिप से। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ट्रांसफॉर्मेशन, अब ट्रांसफॉर्मेशन से ना नाम ही वही पता है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं। इसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है उसको आजकल बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं जिनसे वो गो थ्रू हो रहे हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है उसकी काफ़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है इन ट्रांसफॉर्मिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना, तो काफ़ी सक्सेसफुली कर पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो है कुछ रोल प्ले करते हैं। पहला, वो फॉलोअर्स की जो अवेयरनेस है ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज़ के बारे में और उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो रेज करते हैं उनकी अवेयरनेस। ठीक है। दूसरा, वो एक ऐसा विजन क्रिएट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए और उस विजन को पूरा करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो कमिटमेंट पैदा करते हैं। तीसरा, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस फैसिलिटेट करते हैं जो उनकी विजन को सपोर्ट करता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप की।
जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है इसमें एक्सचेंज रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर के बीच में। एक ट्रांजैक्शनल लीडर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है, मोटिवेट करता है उस डायरेक्शन में जिसमें इस्टेब्लिश्ड गोल्स होते हैं जो रोल और टास्क रिक्वायरमेंट को क्लैरिफाई करते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में एक्सचेंज रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर्स के बीच में। बेसिकली मैं समझाता हूँ आपको, अगर आपको एक्सचेंज समझ नहीं आ रहा मैं आपको समझाऊंगा अभी। जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप की वो उसमें ये है ओहियो स्टेट स्टडीज़ है, फील्डर्स कंटिजेंसी मॉडल है, पाथ गोल थ्योरी, ये सारी जो है ट्रांजैक्शनल होती है नेचर में। वही जो आप अभी तक पढ़ रहे होते ना बेसिक लीडरशिप क्या होती है वो ट्रांजैक्शनल के बारे में ही आप पढ़ते हो। ट्रांजैक्शनल लीडर्स जो हैं वो गोल्स डिटरमाइन करते हैं सबॉर्डिनेट्स के लिए, उनको उसकी तरफ गाइड करते हैं उनको अचीव होने के लिए, और पूरा हो जाते तो उनको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ठीक है, वो आप सबॉर्डिनेट से क्या ले रहे हो, एफर्ट्स, और बदले में एक्सचेंज में आप उनको क्या दे रहे हो, रिवॉर्ड। ठीक है ना। इसके मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कि ये सबॉर्डिनेट्स के लिए गोल सेट करता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो अचीव करें। दूसरा कि वो वर्क स्टैंडर्ड्स ले डाउन करते हैं और जो सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस है उनको इवैल्यूएट करते हैं उस बेसिस पे कि क्या उनका वर्क स्टैंडर्ड्स थे। वो एक्शंस लेते हैं ताकि जो उनकी डेविएशंस है वो उनको देख सके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट ये है कि जो ऑफर है वो सबॉर्डिनेट्स को रिवॉर्ड देता है उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो रिवॉर्ड्स एक्सचेंज हो रहे हैं एफर्ट से। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अभी आखिरी में जो 2 हमने पढ़ी उनके बीच में क्या फ़र्क है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है इसमें एक्सचेंज रिलेशनशिप होता है लीडर और फॉलोअर के बीच में, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ये ज़्यादातर ना होती है लीडर जो है वो वैल्यूज़, बिलीव्स और नीड्स को शिफ्ट कर रहा है, जो उसके फॉलोअर्स की वैल्यूज़, बिलीव्स और नीड्स हैं उनको। यहाँ पे नोट किया जाना चाहिए जो ट्रेड्स हैं, बिहेवियरल, सिचुएशनल थ्योरीज है लीडरशिप की, जितनी भी बात होती है वो ज़्यादातर ट्रांजैक्शनल लीडर्स के बारे में बात होती है, ना कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। जो ट्रांजैक्शनल लीडर है वो डिटरमाइन करता है कि सबॉर्डिनेट को क्या करना है ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने के लिए, उनको उसकी रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करता है और उन सबॉर्डिनेट्स को मदद करता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट बने कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करता है विजन से, एनर्जी से। ट्रेड, बिहेवियरल और सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरीज जो है वो फेल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, लेनिन वगैरह, वो इतने सक्सेसफुल क्यों हुए जिन्होंने पूरे नेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, धीरूभाई अंबानी उनके पीछे थे, उन्होंने उससे इंस्पिरेशन ली थी, उन्होंने बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया उनकी विजन, एनर्जी और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की अप्रोच जो है वो इसको एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क था ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के बीच में। अभी हम बात करते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की। तो स्टाइल्स आपको पता होंगे जो आपने पढ़े हैं, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रीडिंग। अब जो बिहेवियरल पैटर्न होता है जो एक लीडर एग्जिबिट करता है उसको कहते हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मतलब देखो अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग लीडर्स में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन में। जो लीडरशिप स्टाइल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है कि लीडर की क्या पर्सनैलिटी है, एक्सपीरियंस है, वैल्यू सिस्टम है, फॉलोअर्स का क्या नेचर है, एनवायरनमेंट का क्या नेचर है। फिगर में आप सामने देख सकते हो 3 इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो अथॉरिटी के बेस पे होते हैं। वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा हमारे पास होता है पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, और तीसरा है लेसेस फेयर या फिर फ्री रीन लीडर। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडर के बारे में बात कर लेते हैं। इसको अथॉरिटेरियन या डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी कहा जाता है। जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो ऑर्डर्स देता है जो सब सबऑर्डिनेट्स को मानने ही होते हैं। वो डिसीजन मेकिंग पावर अपने तक सेंट्रलाइज करके रखता है। वो डिसीजंस जो है लेता है ग्रुप के लिए, और ग्रुप मेंबर से उन सलाह भी नहीं लेता है, बस जस्ट उनको बता देता है भाई देखो तुमको ये करने का है। जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो पर्सनल प्रेज देता है, क्रिटिसिज्म देता है हर मेंबर को अपने इनिशिएटिव के हिसाब से, ग्रुप से ज़्यादातर अलग ही रहता है। ठीक है, तो मतलब अपना राज चला रहा है वो। इसमें भी बेसिकली 3 सब कैटेगरीज होती है। पहली है स्ट्रिक्ट ऑटोक्रेट, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे डिपेंड है, वो ऑर्डर्स देता है सबऑर्डिनेट्स को जिन्हें एक्सेप्ट करना ही होता है। इसमें नेगेटिव मोटिवेशन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि भैया नेगेटिव मोटिवेशन क्या होती है कि पेनल्टी लगाना, क्रिटिसाइज करना एंड सो ऑन, ऐसे नेगेटिव ये सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। दूसरे बेनिवोलेंट ऑटोक्रेट, जो ऑटोक्रेटिक लीडर ऐसे भी हो सकते हैं जो पॉजिटिव स्टाइल यूज़ करते हैं अपनी पावर का और रिवॉर्ड्स बांटते हैं सबऑर्डिनेट्स में। जो बेनिवोलेंट ऑटोक्रेट है
वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला पाता है कई सिचुएशंस में और इफ़ेक्टिव ह्यूमन रिलेशनशिप्स भी डेवलप कर पाता है। तीसरा, मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट। ऐसा लीडर है जो सबॉर्डिनेट्स को ये फील करवाता है कि भाई वो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है। इंटरप्रेट क्या करता है वो कि भाई मैं तो डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, मैं तो तुमसे पूछ के डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन अंदर ही वो इतनी चालाक लोमड़ी है कि सारे डिसीजन खुद ही ले रहा है। उनके जो सजेशंस हैं उनको पढ़ता भी नहीं, सुनता भी नहीं। तो ये मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेट है। ठीक है, अभी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो काफ़ी सिचुएशंस में सक्सेसफुल प्रूव हुआ है। जो सबॉर्डिनेट्स हैं जो अपने बॉस पे डिपेंड करते हैं और कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है कि भाई मुझे दिमाग नहीं लगाना, जो मेरा खड़ूस बॉस बोलेगा मैं तो कर दूंगा। ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है कई केसेस में सक्सेसफुल प्रूव होता है जहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं, क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऐसे लोग पसंद नहीं करते जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है वो ना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को जियोपार्डाइज कर सकता है। एक और ड्रॉबैक ये रहता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कि वो फ्यूचर लीडर्स नहीं बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। जब हर इंसान ना डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, कुछ सही गलत क्या है सोचेगा ही नहीं, बस उसे जो बोला जा रहा है वो करता रहेगा, तो कहाँ से वो लीडर बनेगा आगे जा करके। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडर। और जो डेमोक्रेटिक लीडर है ये वो है जो ऑर्डर कब देता है, जब वो अपने ग्रुप से पूरा कंसल्टेशन कर लेता है। वो पूरा देखता है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छे से फॉलो करी जा रही हैं, देखी जा रही हैं ग्रुप डिस्कशंस में, और पूरे अगर ग्रुप एक्सेप्ट करता है तभी अपना ऑर्डर वो पास करता है। वो कभी लोगों से ये नहीं कहता कि भाई तुम ऐसे काम करो, तुम लॉन्ग टर्म प्लान्स मत बनाओ, ठीक है, जिनको काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो पूरा अच्छे से काम होता है और जो प्रेज मिले या ब्लेम मिले वो सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके शेयर कर लेते हैं। उसके डिसीजन यूनिलेटरल नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उससे कंसल्ट किया है, सबके पार्टिसिपेशन से वो डिसीजंस आते हैं। एक ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो होता है ना यार, वो तो अपने हाथ में रखता है सारी चीज़ें, लेकिन जो पार्टिसिपेटिव मैनेजर है वो ग्रुप के अंदर काम करता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप जो है उससे मैनेजमेंट के आइडियाज़ की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और चेंज की जो रेजिस्टेंस है कि नहीं भाई हमें बदलाव नहीं लाना, वो कम हो जाती है। इससे इनका मोराल बढ़ता है। इससे अभी जो लोगों के बीच में ग्रीवेंसेस होती है, लोग नहीं वर्कर्स, उनके बीच की ग्रीवेंसेस कम हो जाती हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? पहला पॉइंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जिससे डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है। दूसरा पॉइंट, वर्कर्स जो है वो सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज़ को, उनके कंट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तीसरा, वर्कर्स जो है काफ़ी ज़्यादा कमिटेड बन जाते हैं चेंजेस की तरफ, जो पॉलिसी चेंजेस लाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इन चेंजेस में पार्टिसिपेट किया है, उनका भी कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो उसकी तरफ काफ़ी कमिटेड होते हैं। फोर्थ, जो लीडरशिप है इससे कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन और लॉयल्टी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ के बीच में। फिफ्थ, एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज होता है। सिक्स्थ, कि एब्सेंटिज्म और लेबर टर्नओवर बहुत अच्छे से कम हो जाता है। लास्ट है इसमें लेस इज फेयर या फिर फ्री रीन लीडर। एक फ्री रीन लीडर बस लीड नहीं करता, लेकिन जो ग्रुप है उसको अपने पे छोड़ देता है। ठीक है, मतलब भाई वो लीड नहीं कर रहा है, उसने ग्रुप को छोड़ दिया, तुम्हें जो करना है करो। वो जो है एक बोर्ड का चेयरमैन होता है, वो रिप्रेजेंट करता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सबऑर्डिनेट्स पे ही छोड़ देता है। जो फ्री रीन मैनेजर है वो पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, वो ग्रुप पे ही डिपेंड है, जो वो करेंगे, खुद के गोल बनाओ, तुम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करो, जो करना है करो, आई डोंट केयर। ठीक है, ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो खुद से काम करते हैं, अपनी मोटिवेशन का खुद ही ज़रिया बनते हैं। जो मैनेजर है बस एक कॉन्टैक्ट मैन की तरह रहता है आउटसाइडर से, कि अपनी ग्रुप के तक इंफॉर्मेशन ला दे, रिसोर्सेज ला के दे दे, बस जो उनकी ज़रूरत है गोल्स पूरे करने के लिए, बस, और कुछ नहीं करता वो। ठीक है, द मैनेजर भी लाइक IDGAF। ये जो टाइप है लीडरशिप का, ये एविडेंट है कि रिसर्च लेबोरेटरीज़ में, जहाँ पे साइंटिस्ट जो है ना वो पूरा फ्री होते हैं कि तुम्हें जो रिसर्च कंडक्ट करनी है तुम करो, अपने हिसाब से डिसीजन लो। एक कॉलेज में जो प्रिंसिपल है, क्या वो इंटरफेयर करता है कि जो टीचर पढ़ा रही है वो किस तरीके से पढ़ा रही है? वो बस क्या करता है यार, उसने तुम्हें बता दिया टीचर को तुम्हें ये पढ़ाना है, ये कोर्स है तुम्हारा, है ना, वो तो अपना टीचर खुद देखती है, उसे खुद डिसाइड करना है टीचर को कि क्या मेथड उसे यूज़ करना है, क्या बुक रिकमेंड करनी है, जो भी टीचिंग में सारी चीज़ें हैं
प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं होता। जो फ्री रीन स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है ऐसे केसेस में जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं और ट्रेंड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये जो पॉसिबल एडवांटेजेस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, पहला यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनता है फ्रीडम का, इंडिविजुअलिटी का और टीम स्पिरिट का। दूसरा, यहाँ पे एक फ्री और इनफॉर्मल वर्क एनवायरनमेंट बनता है, तो ये काफ़ी काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए बढ़िया रहता है। तीसरा, ये काफ़ी सूटेबल है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। फोर्थ, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोप मिलता है सबॉर्डिनेट्स की डेवलपमेंट का। ठीक है, और अभी लास्ट में मैं आपसे बात करूँगा प्रोडक्शन सेंटर्ड एंड एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप की। जो मिचिगन यूनिवर्सिटी में जो सोशल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है उसने कुछ रिसर्च वगैरह करी थी, जिसमें उसने समझने की कोशिश करी थी कि जो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हैं, जो लोग समझते हैं, पकड़ते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड और एम्प्लॉय सेंटर्ड। तो प्रोडक्शन सेंटर बेसिकली टास्क ओरिएंटेड होता है, लीडरशिप स्टाइल जिसमें रूल्स, प्रोसीजर्स और क्लोज सुपरविजन ऑफ सबॉर्डिनेट्स होता है। एम्प्लॉय सेंटर जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है, इसमें लीडरशिप स्टाइल जो है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पे फोकस करता है और एम्प्लॉय वेलफेयर, नीड्स, एडवांसमेंट और पर्सनल ग्रोथ देखता है। सामने आप बॉक्स देख सकते हो, एम्प्लॉय सेंटर लीडर में क्या क्या दिखा रहा है ये, कि उस सबॉर्डिनेट्स को इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी वेलबींग के लिए कंसर्न शो करते हैं, एनकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को गोल्स इंप्लीमेंट करने में। और प्रोडक्शन सेंटर्ड में क्या आता है कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट देखता है, वो बस वर्क स्टैंडर्ड्स पे रिलाई करते हैं। इसमें क्लोज सुपरविजन होता है, एम्प्लॉयज़ को आप बस प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ टूल देखते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लीडर्स एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। और इसकी जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मैनेजरियल ग्रिड, ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप और सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। समझ आया या नहीं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, फ़ायदा ना सबका होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।